बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस के मुतल्लिक़ है कि कोई भी मटेरियल ज़्यादा फ्लोरेसेंट है या कम, उसकी एफिशिएंसी उसको मेजर करते हैं क्वांटम यील्ड से और उसको शो करते हैं हम इस साई और सबस्क्रिप्ट उसका एफ यानी फ्लोरेसेंस के हवाले से क्वांटम यील्ड, उससे हम इसको शो करते हैं एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस को। तो ये किसके बराबर है? ये एक इक्वेशन है, साई एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड ओवर नंबर ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब्ड। एमिटेड फोटोन इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस। अगर आप फ्लोरेसेंस की शक्ल में फोटोन को एमिट करेंगे और अब्जॉर्ब फोटोन जो कि एक्साइटेशन काज करते हैं, तो अगर जितने अब्जॉर्ब किए हैं सारे एमिट कर दे कोई भी मटेरियल, तो क्यू एफ इज इक्वल टू 1 होगा, यानी मैक्सिमम होगा। तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी इसकी। अब हम इसी को जो क्वांटम फील्ड एफिशिएंसी है, इसको हम रेट कांस्टेंट की टर्म्स में देखते हैं। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है के एफ यानी रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरेसेंस, और नीचे जो रेट कांस्टेंट के लिखे हुए हैं वो सारे फिनोमेना के हैं। पहले वाला के एफ है यानी फ्लोरेसेंस, दूसरे वाला आई है मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, एक्सटर्नल क्रॉसिंग ईसी, आईसी, इंटरनल क्रॉसिंग, प्री डिसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये सारे के सारे जो हैं वो ये जो क्वांटम फील्ड एफिशिएंसी के लिए जो मैंने सारे रेट कांस्टेंट इस्तेमाल किए हैं, नीचे उनकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर इसको रेट कांस्टेंट में लें तो न्यूमरेटर का के एफ शो करता है कि फ्लोरेसेंस अगर ज़्यादा होगी और जल्दी होगी और बाकी सारे फिनोमेना लेट होंगे, तो फिर फ्लोरेसेंस जो है वो विन करेगी बाकी फिनोमेना के मुकाबले में, डीएक्टिवेशन फिनोमेना के मुकाबले, और क्वांटम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो अब जो हमने पीछे पढ़ा है उसके कुछ रिजल्ट्स को देख लेते हैं। अगर क्वांटम फील्ड एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो फ्लोरेसेंस जो है वो भी ज़्यादा होगी। इसी तरह रेट कांस्टेंट्स का जो हमने पढ़ा है नीचे, उसमें हमने देखा कि अगर जो नीचे वाले बाकी फिनोमेना उनके के यानी रेट कांस्टेंट ऑफ आई, ई सी, एक्सटर्नल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन, इन सब के जो हैं वो कम हों एज़ कम्पेयर टू के एफ़, तो फिर के एफ़ का ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरेसेंस की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी और क्यू एफ़ की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 पहुँचेगी, ये जैसा कि बताया गया है। और अगर इसके उलट हो यानी के एफ़ कम और बाकी ज़्यादा, तो क्वांटम फील्ड एफिशिएंसी जो है वो मिनिमम होती जाएगी, ज़ीरो के करीब हो जाएगी। तो नॉन फ्लोरेसेंट कंपाउंड क्या होता है? जिसकी क्वांटम फील्ड एफिशिएंसी ज़ीरो होती है, क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड, क्योंकि सारी एनर्जी अब्जॉर्ब होकर मॉलिक्यूल नॉन रेडिएटिव प्रोसेस यानी कोलिजन के ज़रिए निकाल देता है, फ्लोरेसेंस के ज़रिए नहीं निकालता। तो फ्लोरेसेंस एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड ज़ीरो हो जाती है। अब ज़रा इसको देखें, क्वांटम फील्ड एफिशिएंसी डायरेक्ट किसी के ऐसे ही नहीं बता दी जाती, बल्कि किसी न किसी स्टैंडर्ड से रिलेट कर कर उसको डिटरमिन किया जाता है। जिसकी ऑलरेडी पता है उसके साथ आप अपने सैंपल या जिसकी आप निकालना चाह रहे हैं साई एफ क्वांटम यील्ड, उसको कंपेयर करके हम निकालते हैं। तो जो फ्लोरेसेंट मटेरियल की जो ब्राइटनेस है ना, उसके स्पेक्ट्र जो उस पर हम लाइट वगैरह फॉल करवाएं, उसके बाद वो लाइट को जो है वो इमिट करता है, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस कहलाती है। ये जितनी ज़्यादा होगी फ्लोरेसेंस उतनी ज़्यादा होगी और क्वांटम यील्ड भी उससे उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद
अगली बात में वो लिखता है कि भी क्यू एफ अलाउज अ क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैनी ऑफ स्ट्रक्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट फ्लोरिसेंट इंटेंसिटी। तो अगर हम जो क्यू एफ कहता हूँ साई एफ को हम इस पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को देखें, फ्लोरिसेंस पे जो अफेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरिसेंट इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, या बहुत सारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, यानी मालिक्यूल्स के साथ कोई ना कोई आप उसके स्ट्रक्चर में एक्सटेंशन कर दें, उसको चेंज कर दें, या बाहर वाला एनवायरनमेंट आप चेंज करते हैं, तो उससे साई एफ उस पे फ़र्क पड़ जाता है, उसकी इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ जाता है। और उसके बाद एक्चुअली वो कहता है कि ऐसा क्यों होता है, वो जो वेरिएबल्स है ना इन्वायरमेंटल या स्ट्रक्चरल, वो के एफ की वैल्यू जो है उसको जो है वो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। अगर वो बढ़ा दें इनको तो उससे फ्लोरिसेंस बढ़ जाती है, के एफ को अगर बढ़ा दें, और अगर कम कर दें बाकी जो रेट कांस्टेंट है उनको बढ़ा दें तो फ्लोरिसेंस एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। अगर क्वांटम यील्ड ज़्यादा लेनी है, यानी ये के एफ को बढ़ाना है हमने, उससे फिर साई एफ बढ़ेगा, क्वांटम यील्ड बढ़ेगी, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं। वो क्या है, ऐसा मालिक्यूल पहले सेलेक्ट किया जाए जिसकी मोलर अब्जॉर्बिटी ज़्यादा है। मतलब मोलर अब्जॉर्बिटी का स्पेक्ट्रोस्कोपी में कॉन्सेप्ट को पता है, साइज उसको एप्सिलन से शो करते हैं, यानी नंबर ऑफ मालिक्यूल जो अब्जॉर्ब करते हैं किसी भी पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को। तो ऐसा मालिक्यूल जिसकी मोलर अब्जॉर्बिटी ज़्यादा है उसको आपने सेलेक्ट करना है, उस स्ट्रक्चर को। उसके बाद आप अगर उस स्ट्रक्चर के साथ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप जिसमें OH या NH2 आता है वो अटैच कर दें, तो कंजुगेशन की वजह से मज़ीद फ्लोरिसेंस जो है वो बढ़ जाएगी और क्वांटम यील्ड जो है वो उस बढ़ेगी उसकी। उसके बाद ऑक्सीजन या फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज़ जो कि उस मालिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हैं रिएक्ट करके, उसको सॉल्यूशन से दूर रखना है। ऑक्सीजन फ्री होना चाहिए सॉल्यूशन, और मालिक्यूल के साथ हैवी हैलोजन नहीं होने चाहिए। हैवी हैलोजन की वजह से ये इफेक्ट देखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये रेशो है फास्फोरेसेंस की एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय फ्लोरेसेंस की एफिशिएंसी। तो नेफ्थलीन में 0.093, मतलब फ्लोरेसेंस एफिशिएंसी ज़्यादा है। उसके बाद फ्लोरो लगा तो 0.068, क्लोरो लगा, ब्रोमो लगा, आइडो लगा। आइडो लगता है जो कि हैवी हैलोजन है, तो फ्लोरेसेंस की एफिशिएंसी कम, फास्फोरेसेंस की ज़्यादा हो जाती है, तो डिले फ्लोरेसेंस में मॉलिक्यूल चला जाता है। तो लिहाजा हैवी हैलोजन फ्लोरेसेंस फिनोमेना को कम करते हैं। अब इस बात को ज़रा समझिए जो शुरू में हमने की है, जो रेट कांस्टेंट के टर्म्स में हमने सारा पढ़ा। आपको ये आइडिया है कि जो दो स्टेट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको S0 से शो करते हैं, एक होती है एक्साइटेड स्टेट, इसको S1 से शो करते हैं। मॉलिक्यूल S0 से S1 की तरफ जाता है, उसके बाद कुछ एनर्जी अपनी ज़ाया करते हुए फिर वापस आ जाता है। तो S1 में रहने का जो लाइफ टाइम है उसको शो किया जा रहा है, यहाँ देखें ये टॉर्क टाउ से शो किया जा रहा है। वो लाइफ टाइम जितने फिनोमेना मॉलिक्यूल को डी एक्साइट करते हैं उनके रेट कांस्टेंट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टाउ इज इक्वल टू 1 के साथ लिखा है, ये 1 लिखा है, 1 KIC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और फ्लोरेसेंस और क्विंचिंग, जिसमें एक्सटर्नल कन्वर्जन को क्विंचिंग का जो ज़्यादा पार्ट कहा गया है। तो इन सब फिनोमेना के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाउ। तो लाइफ टाइम
अगर ये फिनोमेना ज़्यादा होंगे, तेज़ी से होंगे, तो मॉलिक्यूल बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। अब ज़रा इसके आगे देखें। इफ़ ऑल प्रोसेसेस कंपीटिंग फ्लोरेसेंस आर एब्सेंट, अगर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी नहीं होती, कन्वर्जन भी नहीं होती, क्विंचिंग भी होती, तो फिर टाउ इज इक्वल टू होगा 1/kf के सिर्फ, क्योंकि अगर सारे फिनोमेना फ्लोरेसेंस के मुकाबले में डी एक्साइट नहीं करवाते, तो फिर जो लाइफ टाइम होगा वो 1/kf के बराबर होगा। इसको हम कहेंगे रेडिएटिव लाइफ टाइम, क्योंकि सिर्फ रेडिएटिव फिनोमेना हो रहा है। मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है रेडिएशन निकाल के, कोई इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नहीं हो रही, कोई क्विंचिंग नहीं हो रही, कोई इंटरनल कन्वर्जन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर हम पीछे हमने पढ़ा है कि क्वांटम फील्ड एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, इज इक्वल टू kf, वो न्यूमरेटर था, और बाकी सारे जो ki, kisc, kf, ये सारे क्या थे, डिनोमिनेटर थे। अब अगर हम kf को नीचे ले आएँ तो ये बनेगा 1/kf, इन सब को ऊपर ले जाएं तो ये बनेंगे 1/ki, kf, kisc। तो 1/kf हमने अभी पढ़ा है वो टाउ आर के बराबर है, 1 ये सारे के, ये टाउ के बराबर है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगी टाउ आर। ये पीछे जो हमने पढ़ी है इक्वेशन, इन दोनों चीज़ों को लेकर उसमें पुट करें तो क्वांटम फील्ड एफिशिएंसी जो है फ्लोरेसेंस की, वो टाउ आर के इक्वल आती है। तो अब ये लास्ट इस चीज़ को समझें कि कंसंट्रेशन का फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट है, कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होती है। IF मतलब फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा आई ओ इंटू क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस, IF उसके बराबर है। अब डेल्टा आई क्या है, डेल्टा आई ज़ीरो माइनस आई0 फॉर इंसिडेंस लाइट जो पड़ती है सैंपल पर, माइनस टी फॉर वो जो ट्रांसमिट करता है, तो इसके इक्वल है। तो इसमें ये जो पूरा फैक्टर है उसके अंदर आई टी इज इक्वल टू I0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस EBC के इक्वल है। इन ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो 10 रेज पावर I0 मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर EBC एप्सिलॉन फॉर एक्समोलर अब्जॉर्बिविटी के तौर पर उसको ज़ाहिर करते हैं, वो इसके बराबर है। अब यहाँ पर अगर IT की वैल्यू पुट कर दें आप, तो वो आएगी I0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन BC। जब पुट करेंगे उसमें से I0 कांस्टेंट लेंगे, वो लेंगे कॉमन, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बदल जाएगी इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये जो चीज़ हो जाएगी ना, इसको हम मैथमेटिकल वे में सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने का तरीका है मैकलॉरन सीरीज़, क्योंकि यहाँ पर मैथ नहीं पढ़ रहे, जस्ट रेफरेंस दे रहे हैं कि ये ऊपर वाला फैक्टर मैकलॉरन सीरीज़ के मुताबिक इस सारी चीज़ के इक्वल आ जाता है। मतलब 2.303 जो पावर होती है उस एप्सिलॉन BC माइनस 2.03 एप्सिलॉन BC का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस, कहने का मतलब है कि पावर 1 के साथ, ये इसका मतलब ये पावर 1 है, ये जो पहला फैक्टर है उसकी पावर 1 है, दूसरा फैक्टर है, दूसरी जो टर्म है उसकी पावर 2, तीसरी की टर्म की पावर 3 है। मैकलॉरन सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। तो पहला जो पहली टर्म है उसकी पावर 1 और उसके नीचे 1 का फैक्टोरियल, दूसरी की पावर 2 का फैक्टोरियल, तीसरे की पावर 3 का फैक्टोरियल, और पहली, तीसरी, पांचवी टर्म्स के साथ पॉजिटिव आता है,
और दूसरी, चौथी, छठी के साथ नेगेटिव आता है। अब इतना हिस्सा 0.05 से कम हो ना, तो फिर अगले सारे फैक्टर इग्नोर हो जाते हैं और सिर्फ ये बचता है। अब हम इसको कंसिडर करते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं इसकी वैल्यू 0.05 से कम है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 में इस पूरे की जगह ये आ जाता है 2.303 एप्सिलॉन BC, इसकी जगह ये सारा जो नीचे वाला पार्ट है वो आ जाएगा और इक्वेशन 3 इस फॉर्म में बन जाएगी। IF मतलब फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी इज इक्वल 2.303 क्वांटम फील्ड एफिशिएंसी I0 एप्सिलॉन BC। अब बाकी सारी चीज़ों को आप कांस्टेंट समझ के कंसंट्रेशन को रहने दें, बाकी सारी चीज़ों को K के बराबर लिख दें, यानी C के अलावा बाकी सबको K को लिख दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी। IF यानी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज इक्वल टू KC। ठीक है जी। तो अब इसका ग्राफ देखा जा सकता है। अगर आप ग्राफ में देखें तो ग्राफ क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूँ, लेकिन यहाँ आकर ये ग्राफ नॉन लीनियर हो जाता है। क्यों? कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि मैकलॉरन सीरीज़ के मुताबिक उसकी वैल्यू एप्सिलॉन BC की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरी टर्म्स भी आ जाती हैं। तो कंसंट्रेशन बढ़ने से ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यूँ नहीं जाता, थोड़ा चेंज हो जाता है क्विंचिंग की वजह से। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मालिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो फिर इंटेंसिटी उतनी रहती नहीं है। तो ये है उसकी रीज़न। तो नॉन लिनियरिटी की रीज़न क्या है कि कंसंट्रेशन बढ़ने से इस चीज़ का आंसर 0.05 से बढ़ जाता है। सेल्फ क्विंचिंग का फिनोमेना हो रहा होता है और सेल्फ अब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा होता है। ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटेंसिटी का और कंसंट्रेशन का ग्राफ सीधा नहीं रहता। अदरवाइज इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो पीछे हमने पढ़ा वो है क्वांटम फील्ड क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस के मुतल्लिक था। तो